प्रेम चलो जय श्री राधे। सुखदेव जी बोले राजन, अब तुम्हें पृथु जी की कथा भी आती है। पृथु महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। जो व्यक्ति अपने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसको मनचाहा वरदान मिल जाता है। वो चाहे कि मैं इंद्र बन जाऊं तो वो इंद्र भी बन जाता है। इंद्र भी बदल जाते हैं। जो जितनी ज्यादा भक्ति और करते हैं तो इंद्र भी बदले जाते हैं। तो पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। 99 यज्ञ चल रहा था। इंद्र को लगा कि अब ये मेरी गद्दी ले लेगा, मेरी गद्दी इनके पास पहुंच जाएगी। तो इंद्र ने क्या किया, घोड़ा चुरा लिया। उनके यज्ञ को खराब करना चाहा। भगवान 99 यज्ञ में ही प्रसन्न हो गए और भगवान ने पूछा कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें, वरदान मांगा। पृथु महाराज ने कहा कि मुझे आपकी अमृतमयी कथा सुनने के लिए 100 कान चाहिए। तो भगवान ने कहते हैं वो 2 कानों में इतनी बड़ी शक्ति दे दी कि एक साथ में 10,000 कथाएं भी चलेंगी ना तो भी उनको एक साथ में सुनाई दे जाएगा। वो शक्ति भगवान ने उनको प्रदान की है। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ में भी किया है, पृथु जी के साथ। सुखदेव जी बोले राजन, ऋषभ देव जी की 100 पुत्र थे। ऋषभ देव जी भगवान के अवतार हैं। 100 पुत्र हुए। 100 में सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम था भरत। ऋषभ देव जी समझाने लगे, सभी पुत्रों को अपने पास बैठाया और कहा कि बेटा सुनो, तुम संसार में रहते हो, कोई बुरी बात नहीं है, संसार में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना ये बुरी बात है। संसार को अपने ऊपर हावी मत करना। ऐसा नहीं कि आप केवल संसार में आप आ गए तो हम हमेशा संसार के काम में लगे रहे और कभी भगवान का नाम ना लें। उस जिसने हमें जन्म दिया है और हम उसका नाम जीवन में ना लें। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों से बोले कि बेटा, कमल का फूल पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, लेकिन अपने ऊपर एक भी पानी की बूंद रुकने नहीं देता है। पानी डालोगे फूल के ऊपर तो पानी नीचे बह जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही आप संसार में रहते हो, रहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने कानों से भगवान का नाम हमेशा भगवान का नाम लेना, चिंतन करना उस ईश्वर का। अब एक एक बात को ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी सुन रहे थे। उसी समय पर ग्रस्त जीवन अपना सब कुछ छोड़ करके और गंगा किनारे पहुंच गए कि अब मुझे केवल भगवान का नाम जाप करना है, अब मुझे संसार में नहीं रहना है। संसार में रहूंगा तो फिर भगवान का नाम नहीं ले पाऊंगा। उसी समय पर त्याग करके और गंगा किनारे पहुंच गए। वहीं पर उन्होंने जाप किया है, खूब प्रभु का नाम लिया और जैसे ही एक गर्भवती हिरनी आ गई। ये सब जो कहानी चल रही है ना, हमारे और आपके ऊपर ही चल रही है। ये जीवन हम और आप जो जी रहे हैं ना, इन्हीं के ऊपर सब कहानी है भगवान की। भागवत कथा की ये सब जी लीला चल रही है। ये आपके जीवन में, हमारे जीवन में ऐसा ही होता जा रहा है। खूब समझाते हैं कि आप थोड़ा समय भगवान के नाम के लिए दीजिए, लेकिन व्यक्ति नहीं समझता है अपने जीवन में कि हम अपना थोड़ा समय भगवान को भी दें, ठाकुर जी की भक्ति करें, उसका नाम लेंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जब तक कथा में बैठे हैं ना, तब तक ही कथा में ध्यान है, और घर जाने के बाद में फिर तो सब वही बच्चे, परिवार और कथा तो हो गई पूरी। जिसका जैसा धंधा है वो वैसा ही काम करने लग जाता है। भैया झूठ भी बोलना है और सब संसार में। प्रेम चलो जय श्री राधे।
तो ऋषभदेव जी ने तो बहुत समझाया पुत्रों को, भरत जी ने खूब बात मानी उनकी, और भरत जी घर छोड़कर वन में भी चले गए, गंगा किनारे बैठ करके जाप भी किया, उन्होंने खूब प्रभु का नाम लिया। अब क्या करें, एक गर्भवती हिरनी आई, उसने शेर आ गया उसके पीछे, जैसे ही शेर ने धाड़ मारी तो वहां नदी का किनारा था, गर्भवती हिरनी उसमें कूद गई, उसका बच्चा भी निकल गया, हिरनी का बच्चा भी उसमें बहने लगा। अब भरत जी ये सब दृश्य देख रहे थे कि बताओ ये गर्भवती हिरनी, उसका बच्चा है ये, और भाई मुझे इसको बचाना चाहिए, ये बच्चा मर जाएगा। बच्चे को बचाने के चक्कर में हिरण के बच्चे को वहां से ले आए, और हिरनी बेचारी वो तो समाप्त हो गई, मर गई थी, वो नहीं बच पाई। भरत जी ने सोचा कि यदि मैं इस बच्चे को अकेला छोड़ दूं तो फिर क्या होगा, कोई शेर फिर आएगा, इसको खा जाएगा और मेरे लिए पाप लगेगा। भरत जी ने उस बच्चे को अपने आश्रम में ही रख लिया, और रोजाना उनके लिए हरी घास लेके आए, कभी कुछ खिला दिया, कभी हमेशा उस बच्चे की सेवा में लगे रहे, इसको ही खिलाएं, इसकी ही सेवा करें। भरत जी बेचारे पहले खूब उन्होंने सोचा कि भगवान का नाम लूं, भगवान का नाम लेते लेते भगवान ने और चक्कर में डाल दिया उनको। अब उस हिरण के बच्चे की सेवा करने लगे रहे, धीरे धीरे भगवान का नाम लेना सब बंद कर दिया, वो सब भूल गए। भरत जी आए थे प्रभु का नाम लेने के लिए, और वो भगवान का नाम लेना भूल गए। अब तो जी बस उस बच्चे की सेवा में, हिरण के बच्चे की सेवा में लगे रहे, उसको नहलाना और उसकी सेवा करना। अब भरत जी का जैसे अंतिम समय आया ना, तो अंतिम समय पर याद किसकी रही, केवल हिरण के बच्चे की। हम अंतिम समय पर जिस चीज को याद करते हैं उसी में ही जाना पड़ता है। हम घर में कुत्ता बिल्ली किसी को याद करेंगे, उसी की योनि प्राप्त हो जाती है, उसी में ही प्रवेश कर जाते। अब भरत जी बस केवल हिरण के बच्चे की याद रही, अरे मेरे हिरण के बच्चे का कौन ध्यान रखेगा, इसकी कौन सेवा करेगा, इसको घास लाके कौन खिलाएगा, ये तो मर जाएगा। हमें बस इसकी याद करते करते भरत जी का प्राण छूट गया, प्राण निकल गया। अगले जन्म में भरत जी को पता क्या बनना पड़ा, हिरण बनना पड़ गया, हिरण की योनि में जाना पड़ा। भाई हमने उसकी सेवा की है, तो बदले में तो जब हिरण की योनि में जाएंगे जब ही तो वो हमारी सेवा करेगा, इसलिए उनको हिरण की योनि मिल गई अगले जन्म में। लेकिन भरत जी को अपने पिछले जन्म की बात याद थी कि मैंने भगवान का नाम नहीं लिया था, और मैं केवल इस हिरण के बच्चे में मोह मेरा लग गया। जैसे हम और आप सभी लगा लेते हैं ना, भगवान का नाम ना लेकर के सिर्फ अपने बच्चे परिवार इसी में मोह लगा लेते हैं, केवल भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। अंतिम समय पर जैसे फिर उसको हिरण की योनि में जाना पड़ा, उन्होंने सूखे पत्ते खाए, उसमें याद रही कि अब मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा दोबारा, कि मुझे दोबारा किसी गर्भ में जाकर के जाना पड़े। दोबारा मैं भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु एक बार और मुझे मनुष्य शरीर दे दो। भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान का नाम लिया, तो हिरण की योनि भी समाप्त की। उसके बाद अगला जन्म फिर भगवान ने उसको मनुष्य का ही दे दिया, फिर मनुष्य बना करके भेज दिया। अब तो उन्होंने फिर उसके बाद खूब तपस्या की। माता पिता चाहते हैं कि अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाएं लिखाएं, कुछ इसको अच्छा बनाएं। एक पंडित जी के घर जन्म हुआ तो वो सोचते कि हम ये कुछ पंडिताई करें तो कुछ पैसा लेके आए कमा के लिए, लेकिन उनको तो बस केवल एक ही दोनों जन्म की बात याद थी कि अब मुझे कोई भी घर का काम नहीं करना है, सिर्फ एक परमात्मा का नाम लेना है। उन्होंने उसके बाद इतना भगवान का नाम लिया है, जीवन में कभी किसी से बोले नहीं, ना घर वालों से बोले, और स्वयं काली माता ने भी उनकी रक्षा की थी, क्योंकि भरत जी जो है राम जी के उपासक थे, इसलिए स्वयं उन्होंने भी रक्षा की थी। जीवन में कभी नहीं बोले, इसलिए उनका नाम जड़ भरत रख दिया कि ये जड़ है, किसी से बोलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता है। उन्होंने सोचा कि मैं बोलूंगा तो मुझे फिर लोग काम बता देंगे कि बेटा ये काम कर ले, किसी से बोलना ना चाहना, ना बोलेंगे तो कोई काम भी नहीं बताएगा। अब तो राजा रघुगढ़ के लिए इतने सुंदर उपदेश दिए हैं जड़ भरत जी ने कि राजा रघुगढ़
जो राजा था ना उसको भी ज्ञान करा दिया। ऐसे महान पुरुष हुए हैं, उनको भी ज्ञान कराया है कि तुम राजा हैं और तुम्हारे लिए तो पालकी है, लेकिन हम नीचे चलते हैं, हमको ये मालूम है कि कहीं चींटी कोई हमारे पैर के नीचे नहीं आ जाए, नहीं तो वो भी मर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इतना बड़ा ज्ञान, अच्छा ज्ञान दिया है राजा रवगढ़ को। राजा रवगढ़ भी भरत जी के चरणों में लेट गए, कहने लगे अरे तुम तो ब्राह्मण हैं, संत हैं और पिछले जन्म में बहुत बड़े तपस्वी हुए हैं। अब उनका भी अभिमान जड़ भरत जी ने दूर किया है। जब ऐसे भरत जी हुए, इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया था। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। ऐसे सुखदेव जी ने राजा प्रकृत को एक 28 नरकों की कथा सुनाई। नरकों की कथा आप सब जानते हैं। नरक, जब हम कोई बुरे कर्म करते हैं अपने जीवन में तो हमें क्या जाना, कहाँ जाना है? नरक में जाना पड़ता है। सिर्फ नरक इसलिए बनाए गए हैं कि हम अपने जीवन में कभी भी बुरे कर्म ना करें, केवल अच्छे कर्म करें, अच्छा काम करना है और नरक से बच जाओगे। कोई किसी का पैसा चुरा लिया, किसी का धन हड़प लिया या बेईमानी कर ली किसी के साथ में, गलत धन ले लिया, ये क्या है? इसी से हमें नरक भोगना पड़ जाता है। आप देखते हैं ना, कई कई महीने हो जाते हैं महाराज खाट में ही पड़े हैं, कभी कोई सी बीमारी लग गई, इतने दुखी हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कैसे भी इनको ले ले, लेकिन फिर भी जीवन नहीं जा रहा है। अपने जीवन में कष्ट भोग रहे हैं। कष्ट क्यों भोगा जाता है? ये हमने कोई पाप कर्म किया तो नरक भोगना पड़ जाता है। इतना, और ऐसे ऐसे नरक हैं, इनका क्या नाम बताऊं, कि वहां पर जाकर के व्यक्ति इतना जोर से चिल्लाता है कि और अपनी गलती को याद भी करता है कि मैंने प्रभु जीवन में ही गलती की थी, भगवान से खूब प्रार्थना करता है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भाई जो तुमने पाप कर्म किया था ना उसका भोग तो तुम्हें भोगना है। पाप कर्म की सजा भोगनी पड़ती है। ये भागवत कथा में क्या सिखा रही है? जीवन में पाप से डरिए, पाप मत करना। पाप करने से ऐसा पाप लग जाता है कि उसमें जीवन बस ऐसा ही व्यतीत हो जाता है। लोहे की कढ़ाई में गर्म तेल करके लिया, उसको पटका जाता है, आत्मा चिल्लाती है, रोती है, अरे मैंने अब जीवन में भगवान से खूब कहता है कि मैं जीवन में पाप कर्म नहीं करूंगा। प्रकृति को डर लगा कि मुझे ये जो पाप की कथा है ना, मुझे इससे बहुत डर लग रहा है, ये नरकों की कथा से मुझे बहुत डर लग रहा है। और ये कथा सुनने के बाद भी व्यक्ति पाप कर्म नहीं छोड़ता है। कथा सुनने के बाद भी जीवन में फिर आगे इस पाप पर कितने का सुखदेव जी से कि यदि कोई हमसे जाने अनजाने पाप हो गया हो तो उसका कोई उपाय बता दीजिए। सुखदेव जी बोले, राजन यदि किसी जाने अनजाने में यदि पाप हो जाता है तो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए, पश्चाताप करिए कि हमसे आगे जीवन में ये गलती नहीं होनी चाहिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अपनी गलती की माफी मांगो और जिसका कोई भी सामान हमने चुराया है या लिया है या जबरदस्ती हड़पा है किसी से, उसका सामान उसको वापस देना चाहिए, ताकि वो जीवन में आपको कोई गाली नहीं दे, आपके बारे में ये सोचे कि भैया इंसान बड़े अच्छे थे। व्यक्ति की कहते हैं मरने के बाद में जब जाता है ना तो सब पता चल जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। उसके पीछे पीछे जो आदमी चलते हैं ना वो बताते जाते हैं कि भैया देखो इसने तो बहुत अच्छा काम किया जीवन में, इसको तो भगवान ने मुक्ति दे दी। कुछ कहेंगे अरे इसने जीवन में बड़े पाप कर्म किए थे, इसने उसका धन हड़पा था, उसके साथ में बेईमानी करी थी, इसके साथ में इसने गलत व्यवहार किया था, किसी को पीटा है, किसी से का साथ गलत गलत ऐसे। तो इस नरक से बचने के लिए बस अपनी गलती को माफी मांग लेना चाहिए ताकि नरक में नहीं जाना पड़े।
और 4-5 यज्ञ तो रोजाना करने चाहिए व्यक्ति को। कई बार अनजाने में गलती हो जाती है, उससे डरना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमसे कभी जीवन में दोबारा गलती ना हो। और बताया क्या, जब हम रोटी बनाते हैं ना, भोजन बनाते हैं, उसमें से सबसे पहले जो 2 रोटी उस पर चुपड़ करके घी लगा करके और अग्निदेव को थोड़ा सा चढ़ा करके उसके बाद में गाय माता को खिलानी चाहिए। चींटियों के लिए थोड़ी पंजीरी सी बनाते हैं, मीठा डाल करके वो चढ़ाइए। छोटे छोटे यज्ञ, ये 4-5 यज्ञ व्यक्ति यदि अपने जीवन में करता रहे तो जल्दी से कोई कष्ट नहीं पाएंगे। कबूतरों के लिए, जो पक्षी है उनके लिए अन्न डालना, मछलियों के लिए छोटी छोटी आटे की गोली बना करके डालना, यमुना जी में जल जाएं। और एक बात की रोटी बचती है उसको कुत्ते को खिलाना। प्रेम से जय श्री राधे। बाद वाली रोटी किसकी होती है? सबसे लास्ट में जो रोटी बनाई जाती है वो किसकी होती है? कुत्ते वाली। और कुत्ते वाली रोटी जो भी खाते हैं ना, फिर प्रेम से जय श्री राधे, वो कुत्ते को लिए देनी चाहिए। क्यों जी? और शुरू शुरू में जो गौ माता के लिए रोटी बनाई जाती है वो गाय माता को देनी चाहिए। अब गाय माता वाली रोटी, प्रेम से जय श्री राधे, जो गाय माता को रोटी बनाई जाती है, ले जी पतिदेव खाओ, प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अपने नियम से चलेंगे तो जीवन आपका अच्छा व्यतीत होगा, जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। यही बताया है। ऐसे ही अपने जीवन में पाप नहीं करना है, पाप कर्म से डरना है, गलती हो गई है उसका प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, ये सब कहानी बताई गई थी। आगे राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी ने फिर अजामिल उपाख्यान भी सुनाया है, अजामिल कथा भी सुनाई है। क्योंकि अजामिल ने अजामिल के संत आए थे, अजामिल से कहा संतों ने, देखो गलत को सुधारने का काम संतों का होता है। यदि कोई गलत भी है ना, वो भी कथा में आकर के बैठेगा तो वो भी सुधर जाएगा, वो भी भगवान के नाम पर चलने लगेगा, गलती कम नहीं करेगा फिर ज्यादा। तो ऐसे अजामिल के यहाँ भी संत पहुंचे और उन्होंने कह दिया कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करेंगे। तो अजामिल अपनी पत्नी से डरता था, उनकी पत्नी ने कह दिया कि संत हैं, संत ब्राह्मण को अपने जीवन में अवश्य जमाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। संत और ब्राह्मण ये हमारे घर में आते रहते हैं तो घर में लक्ष्मी का वास रहता है। वो आएंगे, ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास बताया है, आपने सुना होगा। भगवान के वक्षस्थल पर जो चरण चिन्ह बना हुआ है गोपाल जी आप रखते हैं, जब उनके वक्षस्थल पर देखना एक चरण चिन्ह बना हुआ है, चरण, वो किसका चरण है? ब्राह्मण का चरण है, भृगु ऋषि का। उनके वक्षस्थल पर पांच का प्रहार किया था। तो लक्ष्मी जी तो नाराज हो गई कि तुमने मेरे पति के वक्षस्थल पर पांच का प्रहार किया। और भगवान माफी मांग रहे, कह रहे प्रभु मेरा वक्षस्थल बहुत ही कठोर है। भृगु ऋषि से कहा है कि मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, कहीं आपके चरण में लग तो नहीं गई। आज लक्ष्मी जी कहने लगी अब मैं ब्राह्मणों के पास नहीं रहूंगी, क्योंकि बताओ ऐसा मेरे पति के साथ में इन्होंने पांच का प्रहार किया है। तो ब्राह्मण ने कह दिया कि देखो जो कर्म के मतलब जो कर्म करता है अच्छा ब्राह्मण होगा, विद्वान होगा, और जो भगवान का नाम लेने वाला होगा उनके पैर में ही लक्ष्मी का वास मिलेगा। आपने बड़े बड़े जो संत और ब्राह्मण होते हैं ना, बड़े बड़े, उनके चरणों में ले जाकर के लक्ष्मी को अर्पण करते हैं। आपने देखा है ना, ले जाएंगे पैसे और वो अपने हाथ से नहीं उठाते, उनके पास और जो होते हैं वो सब उठा करके रखते हैं। जहां ब्राह्मण जाएंगे, संत पहुंचेंगे, वहां भी लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेगी। इसलिए तो बुलाते कि भैया ब्राह्मण को अपने घर में बुलाएं और हम अपने यहाँ भोजन कराएं, अपनी यहाँ सेवा करें। इसलिए अब कोई मानता है उसको फल मिल रहा है।
प्रेम चलो जय श्री राधे। अब संत ब्राह्मण भी ऐसे ही हर इनका कोई पता नहीं होता है कब कहाँ पहुंच जाए। अजामिल के यहाँ पहुंच गए, वो तो बहुत बड़ा डाकू था, बदमाश था, लेकिन उनके यहाँ पहुंच गए, उनके यहाँ का भोजन ग्रहण कर लिया। अब तो भोजन ग्रहण कर लिया तो संतों ने कह दिया कि अब की बार तुम्हारे यहाँ जो पुत्र जन्म लेना उसका नाम नारायण रख देना। क्या रखना है? नारायण। और नारायण नाम लोगे तो नारायण की प्राप्ति होगी। आजकल बच्चों का नाम चिंटू, पिंटू, टिंकू, पता नहीं क्या क्या रख देते हैं। प्रेम सोलो जय श्री राधे। लोग कहते हैं महाराज जी नारायण नाम है बहुत पुराना हो गया, आप कोई ऐसे नाम रखते हैं क्या? कितना बड़ा नाम रख दिया आपने नारायण, छोटा सा नाम सोचते हैं। लेकिन पहले ऐसे रखते थे, भगवान के नाम के ऊपर ही नाम रखते थे। आजकल भगवान के नाम से नहीं, आजकल तो जो विदेश में बोले जाते हैं ऐसे नाम रख देते हैं। और वही नाम इंसानों को मिलते हैं, वही नाम घर में जो पालते हैं ना उनके भी मिल जाते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। एक जैसे नाम। अब तो नारायण के नाम से नारायण रख देना संतों ने बता दिया, तो अजामिल ने अपनी पत्नी के डर के मारे अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। और नारायण के नाम से अजामिल को मोक्ष मिला था, मुक्ति मिली थी। क्योंकि लास्ट समय आया था ना, तो उसने चिल्ला कर कहा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। यमराज के दूत आ रहे थे अजामिल को लेने के लिए। अजामिल चिल्लाने लगा नारायण मुझे बचाओ। अब तो वह भगवान के पार्षद आ गए। अब यमराज के दूतों ने कहा अरे इसने बहुत पाप कर्म किया है, इसको हम नरक में लेके जाएंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा इसने पाप कर्म किया है, कुछ भी किया, लेकिन इसने अंतिम समय पे नारायण का नाम लिया है, इसके मुख से नारायण का नाम निकला है, इसलिए हम इनको बैकुंठ लेके जाएंगे, भगवान की प्राप्ति उनको होगी। इसलिए कहते हैं कि बच्चों का नाम अच्छे अच्छे भगवान के नाम से मिलता जुलता रखना चाहिए ताकि भगवान की प्राप्ति हो जाए। सुखदेव जी बोले राजन कथाएं और भी हैं। हिरण्यकश्यप ने अपने मन में अपना भाई का बदला लेने की ठान ली कि मुझे नारायण कहीं भी मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हिरण्यकश्यप जंगल में चला गया तपस्या करने को। आज हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु, वो तपस्या करने गया था। पीछे से इंद्र ने कयादु का हरण कर लिया और रास्ते में नारद जी के कहने से इंद्र ने छोड़ दिया है और कयादु को नारद जी अपने आश्रम में ले आए हैं। वहीं पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ है। बोल प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी का जन्म, प्रहलाद जी के अंदर भक्ति की लगन थी, हमेशा श्रीमन्नारायण नाम लेते थे। अब प्रहलाद जी जैसी हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई तो अपनी पत्नी बच्चे को अपने वहां ले आए और बड़ा होने के बाद में उसको गुरुकुल में भेजा विद्या अध्ययन के लिए। प्रहलाद जी ने सिर्फ नारायण नाम जप किया। गुरुकुल में पहुंच गए तो भाभी सब साथियों को लेकर के श्रीमन नारायण नारायण कहने लगे। आइए हम और आप भी थोड़ी देर नारायण नाम लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि। ताली सेवा करते हो सभी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन मन नारायण नारायण हरि हरि, मन नारायण नारायण हरि हरि, मन नारायण नारायण हरि हरि, मन नारायण नारायण हरि हरि। प्यारी लीला है जग से प्यारी 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 लीला नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण
विष्णु भगवान की श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि सब कहने। सुनाओ, क्या सुनाया तुमने? तो प्रहलाद जी बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी, मैंने तो यही समझा है कि नारायण के चरणों में 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिसे हम नवदा भक्ति बोलते हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, अरे ये नारायण का नाम मेरे सामने, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया तो प्रहलाद जी को कभी जल में फेंका, हाथी के पैर के नीचे डाल दिया, इसकी मृत्यु हो जाए। बहुत से उपाय किए और प्रहलाद जी श्रीमन नारायण नारायण नाम लेते और सब बाहर आ जाते। हिरण्यकश्यप पूछने लगा, अरे तुम्हें ये कौन बचा रहा है? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जगह पर फेंक दिया, वहां से भी तुम बच करके आ गए। अब सो प्रहलाद जी बोले, पिताजी नारायण के सिवाय कोई किसी को कौन बचा सकता है? मुझे तो मेरे नारायण बचा रहे, विष्णु भगवान बचा रहे। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। अपनी बहन होलिका से कहा कि जाओ इसको जला दो। होलिका के पास में एक ऐसी सौल थी, होलिका जिस सौल को ओढ़ लेती ना तो अग्नि होलिका के पास में नहीं आती, और जो कोई पास में होता वो जल जाता, होलिका बच जाती थी। तो होलिका से कहा कि जाओ अब इसको प्रहलाद को जला दो अग्नि में। अब होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठ गई, सौल अपने ऊपर ओढ़ ली और गोद में लेकर के बैठ गई। अग्नि लगा दी, भगवान ने ऐसी हवा चलाई कि वो सौल उड़ करके प्रहलाद जी को आ गई और होलिका जल गई। बोले प्रहलाद जी महाराज की। तो भगवान की लीला को कौन समझ पाया है? क्यों जी? तो नारायण नारायण नाम लेकर के प्रहलाद जी तो बाहर आ गई, होलिका जल गई। अब हिरण्यकश्यप को तो बहुत ही क्रोध आया कि बताओ मेरी बहन भी जल गई। तभी से होली का त्योहार बनाया जाता है। अब नारायण नाम लेकर के प्रहलाद जी आए। हिरण्यकश्यप को तो बहुत क्रोध में था कि बताओ कहां है तेरा भगवान, मुझे बताओ कौन बचाता है? प्रहलाद जी बोले, मेरे भगवान सब जगह हैं पिताजी, हर जगह पे मेरे भगवान निवास करते हैं। कि सूर्य अनेक फिरे गण मागत पे पद सूर स्वस्वाद कहां, पुनिताले मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहां। श्री राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहां। और नरसिंह बसे प्रतिखम मन में पर कारण को प्रहलाद कहां। नरसिंह बसे प्रतिखम मन में पर कारण को प्रहलाद कहां। पिताजी मेरे नरसिंह भगवान सब जगह विराजमान हैं। आप देखो
इस खम्भे में मेरे भगवान हैं, आपकी तलवार में मेरे भगवान हैं। तो हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, अपनी तलवार तोड़ के देखी, इसमें कहाँ है मेरे भगवान। प्रहलाद जी बोले, पिताजी सब जगह मेरे भगवान हैं, ना माने तो देखो खम्भे में मेरे भगवान हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और तलवार लेकर जोर से खम्भे में प्रहार किया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़ के बीच धेरे में ले आए हैं। आज अपनी जांघों पर लेटा लिया और नरसिंह भगवान कहने लगे, बोल मिल गए तुम्हें नरसिंह, ये रे। अब नरसिंह भगवान ने अपनी जांघों पर लेटा करके बीच धेरी में ले आए हैं। और हिरण्यकश्यप बोला कि मैंने विधि ब्रह्मा से बहुत से वरदान प्राप्त किए हैं, मुझे कोई नहीं मार सकता है। नरसिंह भगवान बोले, बोल कौन कौन से वरदान प्राप्त किए हैं। मैं सभी वरदानों को पूरा करूंगा जो विधि ब्रह्मा ने, जो तुमने वरदान दिए हैं ना तुम्हारे लिए, क्योंकि ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझको नहीं बनाया है। उसने हिरण्यकश्यप बोला कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान ने कहा कि देखो ना दिन है ना रात है, जिसको हम गोधूली का समय बोलते हैं, ये वो समय है। मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। नरसिंह भगवान बोले, देखो ना तुम भीतर हो ना बाहर हो, मैंने तुम्हें बीच धेरी में ले लिया है। उसने कहा मैं नीचे मरूं ना आकाश में मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा ना तुम नीचे हो ना आकाश में हो, मैंने तुम्हें बीच जांघों पर लेटा रखा है। उसने कहा जी मैं साल में 12 महीने होते हैं ना, मैं किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। नरसिंह भगवान बोले, देखो ये मैंने तुम्हारे लिए एक अधिक का महीना है ना, वो अलग से बनाया है, जिसे हम लौंग मास बोलते हैं। अब की बार आया था, 2 सावन पड़े थे, बहुत सी माताएं यहाँ से गई थी वृंदावन और व्रत 84 कोष की परिक्रमा देने। तो ये 3 साल में एक बार आता है। तो नरसिंह भगवान बोले, देखो मैंने ये तुम्हारे लिए अलग से बनाया है, ये लौंग मास, ये हिरण्यकश्यप को मारने को तो बनाया था। तो नरसिंह भगवान ने जितने ही वरदान थे ना हिरण्यकश्यप के, सभी वरदानों को पूरा किया है। और नर माने मनुष्य होता है, सिंह माने आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर शेर का है, सभी वरदानों को पूरा किया है। और नरसिंह भगवान तेज नाखूनों से, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, तेज नाखूनों से और हिरण्यकश्यप का भी उद्धार किया है। वो नरसिंह भगवान की। आज सभी वरदानों को पूरा करने के बाद में हिरण्यकश्यप का उद्धार हो गया। उसके बाद भगवान अपने भक्त को खूब प्रेम किया है। भक्त प्रहलाद से बहुत प्रेम किया है नरसिंह भगवान ने। भगवान कहने लगे कि कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे तो जीवन में कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है, सिर्फ जो भी कार्य करे उसमें प्रभु का नाम जाप करें, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मन में ये इच्छा होनी चाहिए, बाकी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। बिन मांगे ही भगवान सब कुछ दे देते हैं संसार में। आज परमात्मा को याद कब करते हैं हम? जब दुख आता है, सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। भगवान को दुख में ज्यादा याद करते हैं और सुख आता है तो भूल जाते हैं। एक कथा याद आ गई। त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र रहता है। गजेंद्र जो हाथियों का राजा है, उसका नाम है गजेंद्र। तो गजेंद्र महाराज के पास में इतनी संख्या थी, उनकी 50 पत्नियां, 150 पुत्र, इतना बड़ा परिवार गजेंद्र के पास में था। गजेंद्र की जय जयकार होती। गजेंद्र को अपने बल का बड़ा अभिमान हो गया कि बताओ अब मेरे पास इतनी संख्या है, मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ पर गजेंद्र एक बार सरोवर में जल पीने चले गए कि चलो जल पी लेते हैं। जल पीने के साथ साथ उसमें अंदर प्रवेश कर गए, उसमें गिरहा रहता था। गजेंद्र ने सोचा कि मैं इसमें स्नान कर लूं, थोड़ी देर नहा लूं। गिरहा ने
पैर पकड़ लिया गजेंद्र का। अब गजेंद्र तो सोच रहा है कि ये पता चलेगा कि मेरे पास इतनी बड़ी संख्या है, मेरी 50 पत्नियां हैं और मेरे 150 पुत्र हैं, तो मेरे से तो उसने गलत सोचा है। ये गिरहा मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। गिरहा ने धीरे धीरे गजेंद्र का रक्त चूसना प्रारंभ कर दिया। गजेंद्र की शक्ति कम होने लगी। गजेंद्र चिल्लाने लगा, अरे मुझे आओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब गजेंद्र ने आवाज लगाई। किसको आवाज लगाई? अपनी पत्नियों को कि पत्नी आ जाओ, मुझे बचा लो। अपने पुत्रों को बुला लिया कि आ जाओ, मुझे बचा लो। अब गजेंद्र की पत्नी, बच्चे सब लग रहे हैं कि हम इनको बचा लें, बचा लें। आखिर में गजेंद्र को कोई भी नहीं बचा पा रहा है। गिरहा ने ऐसा पैर पकड़ लिया कि छोड़ ही नहीं रहा। गजेंद्र उस जल में डूबता ही जा रहा है, डूबता ही जा रहा है। भगवान सोच रहे हैं हमको पुकारे तो हम जाएं इसको बचाने, लेकिन ये तो हमको याद ही नहीं कर रहा है। ये तो अपनी पत्नी बच्चे इनमें लगा हुआ है, इसने हमारा नाम लिया तो हम क्यों जाएं बचाने। अब पत्नी बच्चे ये सब लग रहे बचाने। आखिर में आके जब कहते हैं ना, सब पत्नी बच्चे सब छोड़ के चले जाते हैं। सब सोचते हैं कि इनके साथ में हम भी समुद्र में ना डूब जाएं। सबको अपनी जान प्यारी लगती है, इनके साथ हम नहीं डूब जाए, कि हम नहीं मर जाएं। आखिर में आके पत्नी बच्चे सब छोड़ करके चले गए कि पिताजी अब हमारे बस की बात नहीं, अब हम तुम्हें नहीं बचा सकते हैं। सब छोड़ करके चले गए। सबने सोचा कि अब तो ये बचेंगे नहीं, अब तो यहीं तक इनका जीवन है। अब सोचा, भगवान सोच रहे कि भाई अभी गजेंद्र की उम्र बाकी है, इसको बचाना चाहिए। भगवान ने सोचा कि अब हम ही बचा लेते हैं। जब ये नाम तो नहीं ले रहा है, लेकिन भगवान नारायण भगवान जा रहे थे गरुड़ पर सवार होकर के, और थोड़ी थोड़ी सांस गजेंद्र की चल रही थी। गजेंद्र ने पुकारा, श्रीमन नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचा लो। जब अंतिम समय पर भगवान को याद किया तो भगवान आए और गजेंद्र को बचाया है और गिरहा का उद्धार किया है। प्रेम चलो, जय श्री राधे। भगवान सोचते हैं कि जब हमको याद करें तो हम उसको अवश्य बचाएंगे। और वास्तविकता है, जो सच्चे मन से व्यक्ति भगवान को कब याद करता है, दिल से कब याद करता है, जब वो पूरी जगह से दुखी हो जाता है। सबसे पहले तो अपने पत्नी बच्चे से सोचता है कि यही हमारी सहायता करेंगे। जब ये सब छोड़ देते हैं ना, तब उसको भगवान की याद आती है कि हम भगवान के बिना कुछ नहीं है जीवन में। इसलिए आप प्रभु के ऊपर भरोसा करिए। जो भगवान पर भरोसा है उनके काम सब बन रहे हैं, और जिनका भरोसा टूट गया, जो भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, उनके काम कभी नहीं बनते हैं। बनी है बिगड़ी सदा उन्हीं की, बनी है बिगड़ी सदा उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए। बनी है बिगड़ी सदा उन्हीं की, बनी है बिगड़ी सदा उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए। जो तेरे चरणों में आ गए। ओ बनी है बिगड़ी सदा उन्हीं की, बनी है बिगड़ी सदा उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए।
के न पाया तुझको वजीर बन के न पाया तुझको वजीर बन के हो न पाया तुझको वजीर बन के न पाया तुझको वजीर बन के परम पद को पा रहे वही परम पद को पा रहे जो तेरे चरणों में आ गए बड़ी बड़ी सदा उन्हीं की बड़ी सदा तेरे चरणों में आ गए हैं जो तेरे चरणों में आ गए हो बोलो राधा रमण लाल की हो ठाकुर जी तो ऐसे हैं, उनको सिर्फ भाव से और प्रेम से ही माना जाता है। ना तो उनको बल से पा सकते, ना छल से पा सकते। न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से। परम पद को पा रहे
भोजन करा दिया। इंद्र ने भोजन कराया तो दुर्वासा जी ने वो भगवान की माला इंद्र को पहना दी। इंद्र के पास हाथी, हाथी ने वो माला तोड़ करके पैरों में डाल दी। तो परिणाम क्या हुआ मालूम है? इंद्र को लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ा। लक्ष्मी जी नाराज हो गई। आज इंद्र के पूरे राज्य को राजा बलि ने छीन लिया। दैत्य लोग सम्राट बन गए। प्रबुद्ध ने समुद्र मंथन करवाया, बासु की नाग बनाई, मंदराचल पर्वत को बनाया। अब तो रही समुद्र मंथन आरंभ हुआ। सबसे पहले उसमें जहर निकला था, वो शंकर जी ने ग्रहण कर लिया। उसके बाद कामधेनु गाय निकली, वो गाय देवताओं ने ऋषियों को दान में दे दी। फिर धनुष निकला है, चंद्रमा निकला, कई प्रकार के रत्न निकले, अप्सराएं निकली। उसके बाद में फिर दोबारा से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, जो नारायण की पत्नी बनी। अमृत कलश को लेकर के धनवंतरी निकला, दैत्यों को परास्त किया है, देवताओं को अमृत पिलाया गया। कहने का तात्पर्य यही है, भगवान के चरणों में कुछ भी चढ़ जाए वो कभी भी पैरों में नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो सेवा का अपराध हो जाता है। आज सुखदेव जी बोले, राजन प्रहलाद जी के पौत्र बलि हैं और दैत्यों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। देवताओं के गुरु कौन है? देवताओं के गुरु कौन? बृहस्पति जी हैं। आज भी हमारे यहाँ पर बृहस्पति अस्त हो जाए, शुक्र अस्त हो जाए तो विवाह नहीं होगा। कहते हैं ना, सूर्य डूब गया, शुक्र अस्त हो गया तो विवाह नहीं होगा। ये दोनों उदय होंगे तो हमारे शादी विवाह सब कार्य होंगे। अब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि मैं तुम्हें 3 बातें बता रहा हूं, 3 सेवा अपने जीवन में करना तो आपको त्रिलोकी मिल जाएगा। उन्होंने 3 सेवाएं की थी। राजा बलि ने 3 सेवा कौन कौन सी? सबसे पहले गौ सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा करने से हमें बहुत बड़ा फल मिलता है। तो राजा बलि ने गौ सेवा की और गुरु सेवा। देखो, गुरु सेवा आप अपने जीवन में करोगे और जब गुरु की सेवा करोगे तो गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाएंगे, वो गुरु है। बिना गुरु के हमारा जीवन कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए गुरु भी अपना जीवन में अवश्य ही बनाना चाहिए। गुरु अवश्य बनाइए और गुरु से ही हमारा कल्याण हो सकता है। तो गुरु की सेवा करनी भी चाहिए। ऐसे नहीं गुरु बना लिए और गुरु कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी सुनने नहीं है, तो फिर ऐसा क्या फायदा है? गुरु की सेवा भी करनी चाहिए। जो गुरु की सेवा करता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए गुरु की सेवा करिए। और तीसरे नंबर पे संत सेवा। जो तीनों सेवाएं करते हैं तो वो त्रिलोकी भी ले सकते हैं। राजा बलि ने तीनों सेवाएं की, बड़े मन के साथ में सेवा की, तो त्रिलोकी राजा बलि को प्राप्त हो गया। तीनों लोग मिल गए हैं। आज देवता घबराने लगे तो देवताओं की मां आदिति, सबसे पहले जीव कष्ट होता है मां को कि मेरे बेटे के जीवन में बड़ा संकट आ गया है, भगवान इस संकट से निवारो, कैसे ये संकट दूर हो। आज माता अदिति उनके लिए बताया कि तुम 12 दिन का व्रत रखो। जो 12 दिन का व्रत है, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर के और त्रयोदशी तक का व्रत है। इस व्रत को नियम से करना तो तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवान आ जाएंगे पुत्र बन करके। माता अदिति ने वह व्रत किया और उनके यहाँ स्वयं भगवान आए थे। क्योंकि भादों का महीना था और द्वादशी के दिन, ठीक दिन के 12 बजे वामन भगवान का अवतार हुआ था। बोल वामन भगवान की।
ऐसा स्वरूप था बामन प्रभु का। मात्र 52 अंगुल के थे, इसलिए उनका नाम बामन रखा था। 52 अंगुल के बामन भगवान आए थे माता अदिति के यहाँ। आज जैसे ही इतनी प्यारी झांकी बामन प्रभु की, देवताओं ने बहुत ही स्वागत किया है बामन प्रभु का। माता अदिति ने प्रभु को कौपीन पहनाई है, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराया और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट में दिया। ये सब कुछ भेंट मिला है। सप्तऋषियों ने गुसा का आसन दिया है। आज खड़ामू भी समर्पित किए। उमा देवी ने भिक्षा पात्र में भिक्षा भर दी। उसके बाद में जैसे ही बामन प्रभु लेकर के गए, गुरुजी ये लीजिए, ये मेरे पास भिक्षा मिली है, इसको ले लीजिए। गुरुजी ने कहा कि मुझे ये छोटी मोटी भिक्षा नहीं चाहिए। बामन प्रभु बोले क्या चाहिए गुरुजी बताओ। मुझे चाहिए त्रिलोकी, त्रिलोकी लेकर के आओ, बलि से जाओ। बामन प्रभु ने कहा ठीक है यही होगा गुरुजी, मैं त्रिलोकी लेकर के आऊंगा। सीधे बामन भगवान जा रहे हैं राजा बलि के पास में, पहुंच रहे हैं। बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया। बामन का भेष बनाया, बलि राजा को छलने आया।
राजा का मार बनाया, बलि राजा को चल के आया। बामन भगवान की, बोल विष्णु भगवान की। प्रकृति को सूर्य वंश का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ पर भगवान राम जी का अवतार हुआ है। कहते हैं सुखदेव जी बोले, प्रकृति अब मैं तुम्हें सूर्य वंश की कथा सुना रहा हूँ। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, और मरीचि के कश्यप हैं, कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य, जबकि सूर्य वंश से ही प्रारंभ होता है। सूर्य का वास्तविक नाम है वैवस्वान। आज वैवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रजन्म हुए हैं, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जानने की वजह से स्त्री बन गई, और बाद में उन्होंने अपना देह त्याग दिया है। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनके 10 पुत्र का नाम है सर्याती। उनके एक पुत्र का नाम सर्याती और पुत्री बड़ी सुंदरी, उसका नाम सुकन्या रखा। सुकन्या की शादी च्वयन ऋषि से हुई। सूर्यवंश के एक और प्रतापी हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश जी की कथा भी आती है। अम्बरीश राजा प्रत्येक एकादशी निर्जला व्रत करते थे। निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं तो इसका मतलब है क्या कि हमारी प्रत्येक इंद्रिय श्री कृष्ण को अर्पण है। हर इंद्रिय से हम श्री कृष्ण का रसापान करें। प्रेम चलो जय श्री राधे। और आपके भागवत में भी एकादशी आएगी, बड़ी एकादशी जैसे हम बोलते हैं, देव उठान। कार्तिक मास की सबसे बड़ी एकादशी है। इसी से हमारे देव जगाए जाते हैं और तुलसी विवाह भी किया जाता है। बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे। अभी 16 नंबर में 23 तारीख की ये एकादशी है जिसमें तुलसी विवाह, तो वहाँ पर हमें करवाना है। और विधिवत जो कहते हैं कार्तिक के महीने में शालिग्राम भगवान और तुलसी माता की शादी में जो सम्मिलित होता है, वो भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। बहुत सी माताएं सुबह सुबह स्नान करती हैं कार्तिक के महीने में, और पूरे कार्तिक के महीने कथा भी सुनने जाती हैं। तो आप इस कथा को भी सुन रहे हैं, और यहाँ पर भी तुलसी विवाह शालिग्राम भगवान जी की शादी करवाई जाएगी। तो जो भी जोड़ा से या वैसे भी आना चाहें सभी को आमंत्रित हैं, सभी आएंगे शादी में। परसों 23 तारीख को यहाँ विवाह उत्सव करवाएंगे हम सब, और सबको सम्मिलित होना है।
बड़ी अच्छी व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। अब तो अमरीश राजा प्रत्येक एकादशी निर्जला व्रत करते थे और द्वादशी के दिन व्रत कैसे पारायण किया जाता है, किसी संत या ब्राह्मण को भोजन कराओ, भोजन नहीं कराए तो सीधे का सामान निकालना चाहिए, जैसे आटा है, दाल, चावल, आलू, जो आपकी इच्छा हो ये निकाल करके कोई दक्षिणा रख करके और मंदिर में दे के आए या फिर किसी पंडित जी को देना चाहिए। ये व्रत का इससे फल मिलता है। चंद्र कृपाल भज बल हरण भवैतारुणम तब कंचलोचन कंच मुख कर कंच पद कंचारुणम कंदर्प अगणित अमित छव छव नील नीरज सौंदरम पट पीते मानव तड़ित रुचि सुनो जनक सुतावरम पजुरीली मनोदिरेशदानम नृत्यवंशन कंदनम रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम आधार भुज सरकाप धर संग्राम जित कर दूषण। भगवान की। ये बताओ तुमको खुशी है? घर से लेके आए होंगे ना क्या हीरा मोती और लुटावे हीरा
गोविंद